साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ईरान इजराइल का युद्ध भयंकर रूप ले चुका है। ईरान ने 13 जून को इजराइल पर बमबारी की थी, जिसमें उसके तेल ठिकाने और महत्वपूर्ण अन्य ठिकानों पर वार किया था। और ईरानी रिपोर्ट के अनुसार या मीडिया रिपोर्ट जैसे बता रही हैं कि ईरान के 6 टॉप वैज्ञानिक और सेना के टॉप 20 कमांडर्स इजराइल ने उस हमले में मार दिए थे। उसके बाद में तुरंत ही 24 घंटे के अंदर ईरान ने पलटवार किया और इजराइल पर ईरान ने हमला कर दिया। ईरानी हमले में इजराइल की इतनी बुरी हालत हुई कि उसका आयरन डोम ध्वस्त हो गया, जो अब काम नहीं कर पा रहा है। दूसरे जो डिफेंस सिस्टम थर्ड जो अमेरिका ने एक थर्ड अक्टूबर 2024 में दिया था और एक थर्ड फरवरी 2025 में अमेरिका ने इजराइल को दिया था, उनकी भी हालत खराब है और वो भी काम नहीं कर पा रहे हैं। और ईरान द्वारा जो छोड़ी गई हाइपरसोनिक मिसाइल्स इतना भयंकर नुकसान इजराइल में कर रही हैं और थर्ड और आयरन डोम उनको इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इजराइल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ईरान इतना बड़ा भयंकर पलटवार करेगा, और इजराइल ही नहीं अमेरिका ने भी कभी नहीं सोचा होगा। हालांकि ये एक्सपेक्टेड था कि ईरान परमाणु बम बना रहा था, अमेरिका का ये कहना, और अमेरिका और इजराइल दोनों ये कहते हैं। हालांकि इसके बारे में अमेरिका और ईरान में बात भी चल रही थी और 6 जून को ये एक मीटिंग भी थी, लेकिन वो स्थगित कर दी गई। और अब ईरान का कहना है कि अब परमाणु अप्रसार संधि पर कोई बात वो करने को तैयार नहीं है, क्योंकि अब उसका कोई मतलब ही नहीं रह गया है जब इजराइल ने उसके परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया। दूसरी तरफ यूएन की तरफ से जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि ईरान के परमाणु ठिकाने सही सलामत हैं, उनमें कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि इजराइल के तेल ठिकानों पर काफी नुकसान हुआ है, वहां आग लगा दी गई है। लेकिन ईरान ने भी इजराइल के जो तेल अवीव में और हाइफा में जो तेल ठिकाने थे उनमें काफी भयंकर नुकसान किया है और काफी लोगों की इजराइल में जान जा चुकी है और काफी लोग घायल हैं। और ईरान द्वारा छोड़ी गई हाइपरसोनिक मिसाइल्स इतना भयंकर रूप ले रही हैं कि इजराइल के जो स्वास्थ्य कर्मी हैं और रेस्क्यू टीम है वो भी काम नहीं कर पा रही हैं। और नेतन्याहू के बारे में, जो प्रधानमंत्री इजराइल के हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनके बारे में खबर आ रही थी बीच में कि उन्होंने देश छोड़ दिया है, लेकिन अभी भी पता नहीं लग रहा है वो देश में ही है या बाहर, देश से बाहर कहीं छुपे हुए हैं। हालांकि कई रिपोर्ट ऐसी बताई गई थी पहले कि नेतन्याहू बंकर में छुप गए हैं, लेकिन उसके बाद में खबर आई कि नेतन्याहू ने देश छोड़ दिया है। और हालांकि नेतन्याहू के द्वारा देश छोड़ने की वजह से ही काफी इजरायली देश छोड़ने को तैयार हैं, जिन्हें बाहर के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है और वैसे इजरायली भागे फिर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान द्वारा जो हमला किया जा रहा है इजराइल पर, उसके साथ ही यमन के हूथी और अन्य विद्रोही भी इजराइल पर मिसाइल दाग रहे हैं। तो इस तरीके से इजराइल चारों तरफ से घिर रहा है और अपना बचाव नहीं कर पा रहा है। जो इजराइल ने अपनी हवा बना रखी थी कि उसके पास इतना डिफेंस सिस्टम है और वो दुनिया में अजेय है और उसके डिफेंस सिस्टम को कोई तोड़ नहीं सकता, तो वो हवा सब खराब हो चुकी है। अब इजराइल के पास ऐसी कोई हवा नहीं बची है कि वो ये कह सके कि उसके पास इतना डिफेंस सिस्टम है, क्योंकि ईरान की मिसाइलें लगातार वार कर रही हैं और सटीक निशाना लगा रही हैं। ईरान के जो सुप्रीम लीडर है खामनेई अपनी बात पर अडिग हैं। उनका साफ कहना है कि इजराइल ने युद्ध शुरू किया था और अब खत्म हम करेंगे, और अभी जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक कि इजराइल को पूरी तरह से बर्बाद ना कर दें। और साथ ही ईरान ने इजराइल को फिलिस्तीन को खाली करने के लिए कहा है कि फिलिस्तीन को खाली कर दें वरना अंजाम बुरा होगा। अब वैसे तो युद्ध ईरान और इजराइल का सामने दिखाई दे रहा है,
लेकिन ये हकीकत में इन दोनों का युद्ध नहीं है। इनके पीछे बड़ी महाशक्तियां खड़ी हैं। अमेरिका का तो पहले से ही पता है कि वो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है और हथियार दे रहा है, जिसके बारे में ईरान ने भी कहा है कि इजराइल द्वारा जितने भी हमले किए गए हैं या जितनी भी मिसाइल छोड़ी गई हैं वो सभी मेड इन अमेरिका है। दूसरी तरफ ईरान के पीछे चाइना लगातार साथ खड़ा है और हथियारों की सप्लाई कर रहा है। अभी कल की भी एक खबर थी कि एक कार्गो विमान तेहरान एयरपोर्ट पर उतरा है जिसमें बड़ी मात्रा में हथियार होने की संभावना है। हालांकि इसकी कोई पक्की रिपोर्ट नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है। दूसरी तरफ रशिया भी ईरान को सपोर्ट कर रहा है और नैतिक तौर पर वो ईरान के साथ खड़ा है। और साथ ही रशिया ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अमेरिका ईरान पर हमला ना कर दे, वरना इसके भयंकर अंजाम होंगे। तो इस तरीके से ट्रंप भी फंसे हुए, ट्रंप कुछ नहीं कर पा रहे, बेबस हैं। हालांकि वो कई बार ऐसे स्टेटमेंट देते हैं फिर उनको बदल देते हैं। ट्रंप ने कहा है जिस तरीके से भारत पाकिस्तान का युद्ध मैंने रुकवाया था, इस तरीके से मैं बात कर रहा हूं कि इजराइल और ईरान का युद्ध भी रुक जाए। लेकिन वो कभी कुछ कहता है ट्रंप, वो कभी कुछ बात विश्वसनीय नहीं लगती। तो इस तरीके से ईरान और इजराइल का युद्ध भयंकर रूप से चल रहा है। हालांकि इजराइल भी ईरान पर हमले तो कर रहा है, लेकिन वो इतने इफेक्टिव या प्रभावी नहीं है जितने इजराइल प्रभावी तरीके से और सटीक निशाने इजराइल में लगा रहा है। इजराइल के कई शहर पूरी तरह से बर्बाद किए जा चुके हैं और इजरायली वहां से भागने को आतुर है। और नुकसान तो खैर मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग का ही होता है और हो भी रहा है। इजराइल में भी वही हो रहा है। और इजराइल ने जैसे गाजा पर लोगों को मारा था, उसी तरीके से गाजा जैसी पोजीशन अब इजराइल में बनी हुई है। इजराइल के विदेश मंत्री ने कल ये कहा था कि देखिए ईरान हमारे आम नागरिकों को मार रहा है, लेकिन ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि जिस इजराइल को गाजा में लोगों को मारने में कोई दिक्कत नहीं थी, तो अब उसको क्यों दिक्कत हो रही है। तो इसलिए इजराइल की साख पहले ही बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। अब फिलहाल कोई भी देश या कोई भी आदमी ईरान की गलती नहीं मान रहा है। हालांकि ईरान आम लोगों के या आम शहर पर भी मिसाइल दाग रहा है, लेकिन उसकी कोई गलती नहीं मान रहा है, क्योंकि इजराइल ने गजा में ऐसी हालत करके अपनी साख पहले ही खराब कर ली है। और दूसरे, इजराइल ने ही पहले ईरान के ऊपर वार किया है, जिसका पलटवार अब ईरान कर रहा है। तो इसलिए ईरान की साख बनी हुई है और ईरान को कोई दोषी नहीं मान रहा है और नुकसान इजराइल का ज्यादा हो रहा है और इजराइल को ही दोषी माना जा रहा है। तो इस तरीके से इस युद्ध में इजराइल ने क्या खोया क्या पाया, या अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या खोया क्या पाया। तो इसलिए कुल मिला के ये माना जा सकता है कि इजराइल ने अपनी इज्जत खोई, अपनी साख खोई, और उसी तरीके से अमेरिका ने। बाकी नुकसान तो हो ही रहा है। और सबसे बड़ा नुकसान इजराइल का तो खैर फिजिकल तौर पर बिल्डिंग ध्वस्त हो रही है, सेना का हेडक्वार्टर और मोसाद का हेडक्वार्टर ध्वस्त किए जा चुके हैं, ये नुकसान हो ही रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो साख खराब हुई है वो ट्रंप की हुई है। जो ट्रंप महाशक्ति बना हुआ था, जो अमेरिका महाशक्ति बना हुआ था पूरे वर्ल्ड में, वो काफी डाउन जा रहा है और चाइना और रशिया ऊपर बढ़ रहे हैं। और अगर इस युद्ध में अमेरिका कूद पड़ा तो अगले 2-4 सालों में चाइना वर्ल्ड का सुपर पावर बनेगा। उसको सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो इतने सिस्टम से चल रहा है। बाकी महाशक्तियां जो मैदान से अभी बाहर हैं वैसे तो सपोर्ट कर ही रही हैं, और उनका सबसे बड़ा फायदा ये हो रहा है कि उनके हथियार बिक रहे हैं। जैसे एक व्यापारी के लिए मेला होता है कि मेले में उसका सामान बिकेगा, अगर मेला लगेगा तो लोग आएंगे और सामान बिकेगा, वही हालत बड़ी महाशक्तियां चाइना और रशिया और अमेरिका की है कि युद्ध होंगे तो उनके हथियार बिकेंगे। इस वीडियो में इतना ही। पोस्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि क्या यह युद्ध
तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है और इसमें कौन गलत है और कौन सही। धन्यवाद। जय भीम।